श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बन रहु रघुवर बिमल जसो जो द्याकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इन पंक्तियों में राम भक्त हनुमान कहते हैं कि चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर श्री राम के दोषरहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चार फल देने वाला है। इस पाठ का स्मरण करते हुए स्वयं को बुद्धिहीन जानते हुए मैं पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूँ, जो मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करेंगे और मेरे मन के दुखों का नाश करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है कि हनुमान स्वयं ज्ञान का एक विशाल सागर है, जिनके पराक्रम का पूरे विश्व में गुणगान होता है। वे भगवान राम के दूत, अपरिमित शक्ति के धाम, अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र नाम से जाने जाते हैं। हनुमान महान वीर और बलवान है। उनका अंग व्रज के सम्मान है। वे खराब बुद्धि दूर कर शुभ बुद्धि देने वाले हैं। आप स्वर्ण के समान रंग वाले स्वच्छ और सुंदर वेश वाले हैं। वो आपके कान में कुंडल शोभायमान है। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंद जनेऊ साजे। शंकर शुभन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात हनुमान के कंधे पर अपनी गदा है और वे हरदम श्री राम के आराधना व उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। हनुमान सूक्ष्म रूप में श्री सीता जी के दर्शन करते हैं, भयंकर रूप लेकर लंका का दहन करते हैं, विशाल रूप लेकर राक्षसों का नाश करते हैं। आप विद्वान, गुणी और अत्यंत बुद्धिमान हैं। वो श्री राम के कार्य करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। हनुमान के महान तेज और प्रताप की सारा जगत वंदना करता है। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति किन्ने ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी ने अपने आराध्य श्री राम का मन मोह लिया। श्री राम इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने भाई भरत की तरह अपना प्रिय भाई माना। इससे हमें सीख लेनी चाहिए, किसी काम को करने में देरी नहीं करनी चाहिए, अच्छा फल अवश्य मिलेगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जन्म कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विद कही सके कहाते। हनुमान जी का ऐसा व्यक्तित्व है जिसका कोई भी सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देव और मुनि, नारद, यम, कुबेर आदि वर्णन नहीं कर सकते हैं। फिर कवि और विद्वान कैसे उसका वर्णन कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव वही किन्हा, राम मिलाए राजपत दिन्हा। भाव हनुमान ने ही श्री राम और सुग्रीव को मिलाने का काम किया, जिसके चलते सुग्रीव अपनी मान प्रतिष्ठा वापस हासिल कर पाए। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान की सलाह से ही विभीषण को लंका का सिंहासन हासिल हुआ। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यहु ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख नाही, जलधि लाग गए अचरज नाही। इन पंक्तियों से हनुमान के बचपन का ज्ञात होता है, जब उन्हें भीषण भूख सता रही थी और वे सूर्य को मीठा फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। आपने वयस्क अवस्था में श्री राम की अंगूठी को मुंह में दबाकर लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पार किया। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते।
राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। जब आपकी जिम्मेदारी में कोई काम होता है तो जीवन सरल हो जाता है। आप ही तो स्वर्ग यानी श्री राम तक पहुंचाने के द्वार की सुरक्षा करते हैं और आपका आदेश के बिना कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाक तय कापे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमंत बीरा। अर्थात हनुमान की होते हुए हमें किसी प्रकार का भय सता नहीं सकता। हनुमान के तेज से सारा विश्व कांपता है। आपके नाम का सिमरन करते ही भक्त को शक्तिशाली कवच प्राप्त होता है और यही कवच हमें भूत पिचास और बीमारियों से बचाता है। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ है कि जब भी हम राम भक्त हनुमान का मन में स्मरण करेंगे और उन्हें याद करेंगे तो हमारे सभी काम सफल होंगे। हनुमान का मन से जाप करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आप सभी जगह समाये हो। आपकी छवि चारों लोकों से भी बड़ी है। वो आपका प्रकाश सारे जगत में प्रसिद्ध है। आप स्वयं साधु संतों की रक्षा करने वाले हैं। आप ही तो असुरों का विनाश करते हैं, जिसके फल स्वरूप आप श्री राम के प्रिय भी हैं। इतने बल व तेज के बावजूद भी आप कमजोर व मददगार की सहायता करते हैं व उनकी रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इस पंक्ति का अर्थ है कि केवल हनुमान का नाम जपने से ही हमें श्री राम प्राप्त होते हैं। आपके स्मरण से जन्म जन्मांतर के दुख भूलकर भक्त अंतिम समय में श्री राम धाम में जाता है और वहां जन्म लेकर हरि का भक्त कहलाता है। दूसरे देवताओं को मन में ना रखते हुए श्री हनुमान से ही सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हनुमान का स्मरण करने से सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। आपका दयालु हृदय, नम्र स्वभाव लोगों पर हमेशा दया करता है। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। इस पंक्ति से तात्पर्य है कि यदि आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको सिर्फ सुख व शांति प्राप्त होगी, बल्कि शिव सिद्धि भी हासिल होगी और साथ ही मनुष्य जन्म मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। महान कवि तुलसीदास ने अपनी इस कविता का समापन करते हुए बताया है कि वे क्या है। वे स्वयं को भगवान का भक्त कहते हैं, सेवक मानते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हृदय में वास करे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। आप पवन पुत्र है, संकट मोचन है, मंगल मूर्ति है। वह आप देवताओं के ईश्वर श्री राम, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए।